कौन है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, जिन्होंने भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा पड़ोसी श्रीलंका है। इसकी विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी देखने को मिलेगी और कार्यकारी और न्यायिक राजधानी इसकी कोलंबो देखने को मिलेगी। 4 फरवरी 1948 को इसे आजादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो वामपंथी झुकाव वाले अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने जीत साल 2022 में अर्थव्यवस्था के धराशायी होने के बाद हुए चुनाव में हासिल की है। दिसानायके ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सजित प्रेमदासा को दूसरे राउंड की गिनती के बाद हराकर यह जीत दर्ज की है। पहले राउंड में किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए जरूरी 50% से अधिक नहीं मिले थे वोट। इसके बाद चुनाव अधिकारियों ने मतदान के दौरान वोटरों की दूसरी प्राथमिकता के मत गिने हैं। इसके बाद दिसानायके को विजेता घोषित किया गया है। मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे तीसरे स्थान पर रहे हैं। साल 2019 में हुए चुनाव में महज 3% मत पाने वाले दिसानायके के लिए एक अप्रत्याशित जीत है। इन चुनावों में दिसानायके नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी गठबंधन के उम्मीदवार थे। हाल के वर्षों में उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान और गरीबों की हिमायत करने वाली नीतियों ने उन्हें काफी लोकप्रिय भी बना दिया था और उनकी बढ़ती लोकप्रियता ऐसे दौर में आई जब श्रीलंका अपने सबसे भयंकर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और आर्थिक मंदी का वो दौर अब भी जारी है और वो एक ऐसे देश की सत्ता संभालेंगे जो अब भी संकट के साए से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लोग भी परिवर्तन के लिए बेताब दिख रहे हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए अनुरा कुमारा दिसानायके, ये छात्र राजनीति से शुरुआत हुई थी। हिंसा के लिए इन्होंने माफी भी मांगी थी। दिसानायके का जन्म 24 नवंबर 1968 को गालेवेला में हुआ था। ये सेंट्रल श्रीलंका का एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक शहर है और मिडिल क्लास में पले बड़े दिसानायके की सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई हुई। उनके पास फिजिक्स की डिग्री है। साल 1987 में जब इंडो श्रीलंका समझौता हुआ तब उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा। ये वही समय था जब श्रीलंका का सबसे बड़ा खूनी दौर शुरू हुआ था। 1987 से 1989 के दौरान मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी जनता विमुक्ति पैरामुना ये आप देखिए जेवीपी ने श्रीलंका सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए और इसी पार्टी के साथ दिसानायके बेहद करीबी से जुड़े रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र के निम्न और मध्यम वर्गीय युवाओं के बीच असंतोष और विद्रोही अभियान की वजह से एक संघर्ष का अभियान शुरू हुआ और जिसकी वजह से राजनीतिक विरोधियों के बीच छापेमारी और हत्याओं का दौर चला। इसमें हजारों लोगों की जान गई और आप देखिए साल 1997 में जेवीपी की सेंट्रल कमेटी के लिए दिसानायके चुने गए। 2008 में वो इसके नेता बने। इसके बाद उन्होंने इस संगठन की ओर से किए गए हिंसा के लिए माफी भी मांगी और आप देखिए साल 2014 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, सशक्त विद्रोह के दौरान बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए और हम अभी भी सदमे में और धक्का इस बात का लगा कि ये सब कुछ हमारे हाथों से हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हम हमेशा इस बात से दुखी और स्तंभ रहते हैं। जेवीपी के केवल 3 सांसद संसद में हैं और ये एनपीपी गठबंधन का हिस्सा है और जिसके दिसानायके प्रमुख हैं। एक अलग नेता राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रचार करते समय दिसानायके ने श्रीलंका के इतिहास के एक दूसरी खूनी हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने साल 2019 में ईस्टर के दिन हुए धमाकों की बात की थी और 21 अप्रैल 2019 को राजधानी कोलंबो के चर्चों और अंतर्राष्ट्रीय होटलों में हुए सीरियल बम धमाके में कम से कम 290 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग ये आप देखिए घायल हुए थे। ये श्रीलंका के इतिहास का सबसे भयानक हमला था। 5 साल बाद भी लंबी जांचों के बाद इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए कि ये सिलसिलेवार ब्लास्ट कैसे हुए और कहां सुरक्षा में नाकामी हुई। कई लोगों ने गोटाबाया राजपक्षे की पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि उसने जांच में बाधा डाली थी।
बीबीसी की सिंगला सेवा को दिए हालिया इंटरव्यू में दिशा नायके ने वादा किया कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद इस मामले की जांच कराएंगे और उनका कहना था कि एजेंसियां ऐसा करने से बच रही थी क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी की पोल खोलने की डर है। और उन्होंने कहा कि यह उन अधूरे वादों में से एक है जो श्रीलंका का राजनीतिक अभिजात वर्ग करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक जांच नहीं, वो राजनेता जो वादा करते थे कि भ्रष्टाचार रोकेंगे वो भ्रष्टाचार में शामिल रहे। जो श्रीलंका को कर्ज मुक्त करने का वादा करते थे उन्होंने कर्ज को और बढ़ा दिया। जो कानून को मजबूत बनाने का वादा करते थे उन्होंने ही कानून तोड़ा। सिर्फ इसी वजह से देश के लोग एक अलग राजनीति चाहते हैं और हम ही उनमें से एक हैं जो ये दे सकते हैं। एक उम्मीदवार का बदलाव का वादा। शनिवार को हुए चुनाव में दिशा नायके को एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। राष्ट्रव्यापी रूप से बढ़ रहे असंतोष के खिलाफ उन्होंने खुद को एक बदलाव देने वाले उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। आर्थिक संकट के खिलाफ साल 2022 में हुए जन आंदोलन के बाद पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। सालों तक कम टैक्स, कमजोर निर्यात, बड़ी नीतिगत खामियों और आखिर में कोविड-19 महामारी की वजह से देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया। देश पर कर्ज 83 अरब डॉलर से भी अधिक होगा और महंगाई 70% तक बढ़ गई। राजपक्षे और उनकी सरकार को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने आर्थिक सुधार लागू किए और जिसके बाद महंगाई कम हुई और श्रीलंका रुपया मजबूत हुआ और हालांकि लोग फिर भी वैसा ही महसूस कर रहे थे। साल 2022 के आर्थिक संकट के साथ साथ भ्रष्टाचार और कानून की अवहेलना जैसी परिस्थितियों के मद्देनजर एक अलग तरह की राजनीतिक नेतृत्व की मांग उठी और दिशा नायके ने उस मांग का लाभ उठाया। उन्होंने जो यथास्थिति बन चुकी है उसको तोड़ने वाला नेता के तौर पर खुद को पेश किया, क्योंकि आलोचक कहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार और राजनीतिक अभिजात वर्ग में भाई भतीजावाद काफी बढ़ा हुआ है। दिशा नायके लगातार कहते रहे कि सत्ता में आने के बाद उनकी योजना संसद भंग करने की है ताकि उनकी नीतियों को बनाने के लिए एक जनादेश मिले। चुनाव से पहले बीबीसी सिंगला को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो चुने जाने के बाद कुछ दिनों के अंदर ही ये करेंगे और उन्होंने कहा था कि वो संसद के साथ चलने का कोई तुक नहीं है जो जनता के हितों के रास्ते पर नहीं है। गरीबों की वकालत। तो दिशा नायके ने वादा किया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे, कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेंगे, करों में कटौती करेंगे। मौजूदा श्रीलंका सरकार ने खर्चों में कटौती और आमदनी बढ़ाने के लिए टैक्स में वृद्धि और कल्याणकारी योजनाओं में कटौती की थी। सरकार देश को आर्थिक संकट से निकालना चाहती थी, लेकिन इन कदमों के कारण और लोग मुसीबत में फंसते गए। दिशा नायके के वादों ने उनके प्रति समर्थन को और बढ़ाया। चुनाव से पहले कई विश्लेषक कह रहे थे कि लोगों के मतदान को आर्थिक चिंताएं सबसे अधिक प्रभावित करेंगी। और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में एसोसिएट फेलो सौम्या भौमिक कहती हैं कि देश की आसमान छूती महंगाई, रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतें और गरीबी के कारण मतदाता अपने जीवन बेहतर करने के लिए इन सब मुसीबतों का हल चाहते हैं। श्रीलंका आर्थिक संकट से उभरने की कोशिश कर रहा है। ये चुनाव श्रीलंका की आर्थिक रिकवरी और देश विदेश में उसके गवर्नेंस पर भरोसा कायम करने की दिशा में एक अहम लम्हा है। दिशा नायके का करों को कम करने और कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने का वादा वोटरों को खूब भाया, लेकिन कुछ निवेशक इस बात से चिंतित हैं कि दिशा नायके आर्थिक नीतियां श्रीलंका को आर्थिक रिकवरी के रास्ते से भटका सकती हैं। लेकिन अपने चुनाव अभियान के दौरान दिशा नायके ये कहते रहे कि श्रीलंका के कर्ज की अदायगी के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह ये भी कहते रहे कि देश की आर्थिक मोर्चे पर कोई भी परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह के बिना नहीं किया जाएगा। आर्थिक मंदी झेल रहे श्रीलंका को आईएमएफ ने ही कर्ज दिया हुआ है। देखिए, आईएमएफ के बारे में याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी वैसे में देखने को मिल जाएगा आपको। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ रहे? 190 सदस्य हैं इसमें। कई विश्लेषक मानते हैं कि नए राष्ट्रपति का मुख्य काम श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा। अतुल सिरी समाराकून ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका में राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि उनके सामने सबसे गंभीर चुनौती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। इसमें सरकार के खर्चों में कमी और राजस्व में बढ़ोतरी करना शामिल होगा और भविष्य की किसी भी सरकार को आईएमएफ के साथ मिलकर काम करना होगा। जबरदस्त जीत। श्रीलंका के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को देश के करीब 17 लाख वोटरों ने 76% मतदान किया है।
रविवार दोपहर तक उन्हें 2 अन्य प्रत्याशियों रानिल विक्रमसिंघे और साजिद प्रेमदासा के समर्थकों की बधाई संदेश आने लगे थे। विदेश मंत्री अली साबरी ने एक्स पर लिखा कि शुरुआती नतीजों से लगता है कि दिशा नायके जीत रहे हैं। साबरी ने लिखा कि मैंने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के लिए जमकर प्रचार किया, पर श्रीलंका के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। मैं अनुरा कुमारा दिसानायके को मिली जनमत का पूरी तरह से सम्मान करता हूं। प्रेमदासा की समर्थक और सांसद हर्षा डी सेल्वा ने दिसानायके को फोन करके बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सजित प्रेमदासा, हमने आपके लिए मेहनत से प्रचार किया, लेकिन ये काम नहीं आया। अब ये साफ है कि अनुरा दिसानायके श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति होंगे। डी सेल्वा राजधानी कोलंबो से सांसद हैं। प्रेमदासा के एक अन्य समर्थक और तमिल नेशनल अलायंस के प्रवक्ता एम.ए. सुमंतिरन ने कहा कि दिसानायके ने धार्मिक और नस्लीय मुद्दे उठाए बिना एक बढ़िया जीत हासिल की है। और इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है किसकी? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की।